श्रृंखला यूपी पीजीटी जो शेष है वही विशेष है कि कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं प्रश्न संख्या 344 पर। इसके पहले हम 343 प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं जो कि यूपी पीजीटी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पर आधारित है। यह वीडियो पूर्णतया 2005 के प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित है। बढ़ते हैं अपने प्रश्न पर और हमारा प्रश्न है, व्यक्ति के सामाजिक पद में उस परिवर्तन को कौन सी गतिशीलता कहेंगे जिसमें उसकी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऑप्शन है लंबवत गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता, सामाजिक गतिशीलता और संरचनात्मक गतिशीलता। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्षैतिज गतिशीलता। अगला प्रश्न है, नगरवाद जीवन की एक पद्धति है, किसका कथन है। ऑप्शन है पार्क एवं बर्जेस की, एल वर्थ की, के डेविस की, पी गिट्स की। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एल वर्थ की, लुइस बर्थ की। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार कौन थे। ऑप्शन है बीरबल साहनी, होमी जहांगीर भाभा, स्वामीनाथन, बी पुरी। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, सबसे पहले प्रभावी जाति की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी। ऑप्शन है एन के बोस द्वारा, योगेंद्र सिंह द्वारा, आंद्रे बेते द्वारा, एम एन श्रीनिवास द्वारा। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एम एन श्रीनिवास द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विघटन का कारण नहीं है। ऑप्शन है युद्ध, सामाजिक नियंत्रण, तीव्र सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक नियंत्रण। अगला प्रश्न है, सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह। ऑप्शन नंबर 1 सदैव एक दूसरे से निकट सहयोग करते हैं। दूसरा, एक दूसरे से पृथक नहीं होते हैं। तीसरा, एक दूसरे से पृथक होते हैं। चौथा, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है, सदैव एक दूसरे से निकट सहयोग करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अपराध शास्त्र का कौन सा संप्रदाय मानता है कि अपराधी जन्मजात होता है। ऑप्शन है प्रारूपवादी संप्रदाय, समाजशास्त्रीय संप्रदाय, शास्त्रीय संप्रदाय, भौगोलिक संप्रदाय। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रारूपवादी संप्रदाय। अगला प्रश्न, अपराध शास्त्र में भेदक संगति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन है सदरलैंड द्वारा, टाफ्ट द्वारा, लोम्ब्रोसो द्वारा, क्लिनार्ड द्वारा। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सदरलैंड द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, ए गंदी बस्तियां बाल अपराध के लिए उत्तरदायी हैं। कारण आर, यहाँ पे आर की जगह पर बी लिख दिया गया है, इसको आर ही पढ़ा जाए। गंदी बस्तियां न होती तो बाल अपराध भी न होती। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर 2 ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत है। चौथा ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है, बोस्टन स्कूल का जनक कौन था। ऑप्शन है एल्विन डगलस ब्राइस, संपूर्णानंद, सदरलैंड, हाइकरवाल। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एल्विन डगलस ब्राइस। अगला प्रश्न है, एलएसडी किस प्रकार का मादक पदार्थ है। इसमें आपका ऑप्शन है उत्तेजक मादक पदार्थ, निश्चेतक मादक पदार्थ, अवसादक मादक पदार्थ, भ्रांतिजनक मादक पदार्थ। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा भ्रांतिजनक मादक पदार्थ। तो दोस्तों इसमें आपको कमेंट करके एलएसडी का फुल फॉर्म बताना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है,
पुनर्जनन की जैविक क्षमता को कहते हैं? ऑप्शन है बांझपन, उर्वरता, ब्रह्मचर्य, जनन शक्ति। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जनन शक्ति। अगला प्रश्न है, भारत में विकास की पंचवर्षीय योजनाओं का प्रतिदर्श लिया गया है? ऑप्शन है जापान से, रूस से, चीन से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा रूस से। अगला प्रश्न है, पुस्तक लाइफ डिवाइन की रचना किसने किया? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, राधा कृष्णन, अरविंद, विवेकानंद। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अरविंद। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस पुस्तक पे प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अपनी अवधारणा प्रतिपादित की थी? ऑप्शन है आर्गुमेंटेटिव इंडियन, विलेज इंडिया, रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्स ऑफ साउथ इंडिया, कास्ट एंड इकोनॉमिक फ्रंटियर। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्स ऑफ साउथ इंडिया। अगला प्रश्न है, पुस्तक गोल्डन बो के लेखक कौन है? ऑप्शन है जेम्स फ्रेजर, रेडक्लिफ ब्राउन, ई.बी. टॉयलर, बी. मलिनोवस्की। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जेम्स फ्रेजर। अगला प्रश्न है, पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है आपका टायलर, मैक्स वेबर, जेम्स फ्रेजर, दुर्खीम। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा टायलर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पिछड़ा वर्ग पद का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 23(4), अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 17(4). इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 15(4). अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 की आधारभूत चिंता है? ऑप्शन है अनुसूचित जातियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व, दूसरा पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व, तीसरा अस्पृश्यता का उन्मूलन, और चौथा है अनुसूचित जातियों के लिए सेवाओं में पदों का आरक्षण। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अस्पृश्यता का उन्मूलन। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 46 के अंतर्गत 46 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन पहला है राज्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सदस्यों को सामाजिक अन्याय से बचाएगा, दूसरा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सदस्यों को आर्थिक हितों की देखभाल हेतु राज्य कर्तव्यबद्ध है, तीसरा यह राज्य का दायित्व है कि अनुसूचित जातियों के शैक्षिक हितों का ध्यान रखे, चौथा राज्य का दायित्व है कि वह अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के राजनीतिक हितों का संरक्षण करे। इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही है, राज्य का दायित्व है कि वह अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के राजनीतिक हितों का संरक्षण करे। यह कथन अनुच्छेद 46 के संदर्भ में सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 364, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 367। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 366। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जा सकता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 343। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 342। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हेतु सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 336, अनुच्छेद 339, अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 338। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा अनुच्छेद 335। अगला प्रश्न है, जनजातियों के संवैधानिक हितों की जांच का जिम्मेदार
उच्चतम सरकारी अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन है जनजातीय प्रशासक, अनुसूचित जनजाति आयुक्त, जनजातीय कल्याण अधिकारी, और चौथा ऑप्शन है जनजातीय विकास अधिकारी। इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयुक्त। अगला प्रश्न है आपका, अभिवृत्तियों को मापने के लिए सामाजिक दूरी सोपान तकनीक का विकास किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है एल मार्टन द्वारा, ई वोगार्ट्स द्वारा, एल गटमैन द्वारा, ए लुंडबर्ग द्वारा। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ई वोगार्ट्स द्वारा। हाँ तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है ब्रिजेंद्र नाथ शील, आर एन सक्सेना, आर के मुखर्जी, जी एस घुरिये। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जी एस घुरिये। अगला प्रश्न है, राजनीतिक सामाजिकरण पद का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है एडमंड पावेल द्वारा, हर्बर्ट हाइमन द्वारा, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा, ईस्टन एंड डेनिस द्वारा। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा हर्बर्ट हाइमन द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दर्शन शास्त्री ने मैक्स वेबर को वेस्टहैम पद्धति के प्रयोग हेतु प्रेरित किया? ऑप्शन है ए गिडेंस, डिल्थे, शमनर, हीगल। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डिल्थे। अगला प्रश्न है, सभी सही सुमेलित हैं। इसमें सुमेलित करके दिया ही गया आपको, जिसमें दुर्खीम का संबंध सामाजिक तथ्य से है, मर्टन का संबंध सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर से है, स्पेंसर का संबंध सामाजिक डार्विनवाद से है, और लैटन फंक्शन का संबंध अनइंटेंशनल एंड अनकॉन्शियस का से है। अगला प्रश्न है, श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन को प्रमुख रूप से किसने प्रवर्तित किया था? ऑप्शन है एहजावा में, नायरों में, ब्राह्मणों में, नयरों में। इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एजहावा में। अगला प्रश्न है, खाली स्थान एक ही समय में लोकतांत्रिक और संपूर्णतावादी होती है। ऑप्शन है कानून, संस्कृति, फैशन, प्रथा। इसमें आपका पहला ऑप्शन सही होगा कानून, अर्थात कानून एक ही समय में लोकतांत्रिक और संपूर्णतावादी होती है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान सामाजिक व्यवस्था बनाए रखती है, जबकि फिर खाली स्थान वैयक्तिक क्रिया को प्रोन्नत करती है। ऑप्शन है पहला संस्कृति स्टाइल, दूसरा जनरीति फैशन, तीसरा प्रथा आदत, चौथा लोकाचार फैशन। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा लोकाचार फैशन। यहाँ पे हो जाएगा लोकाचार सामाजिक व्यवस्था बनाए रखती है, जबकि फैशन वैयक्तिक क्रिया को प्रोन्नत करती है। अगला प्रश्न, सभी सही सुमेलित है। इसमें सुमेलित करके आपको दिया ही गया है। प्राथमिक समूह का संबंध सी एच कूले से है, संदर्भ समूह का संबंध आर के मर्टन से है, सांख्यिकी समूह का संबंध बेर स्ट्रीट से है, और अंतः बहिर समूह का संबंध डब्ल्यू जी शमनर से है। अगला प्रश्न है, युद्ध के अस्त्र के रूप में प्रचार अणुबम से भी घातक होता है तथा यह शांति के मंत्र के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ से भी अधिक प्रभावपूर्ण होता है। यह किसका कथन है? ऑप्शन है पहला किम्बल यंग, दूसरा लॉशवेल, तीसरा कुप्पू स्वामी, और चौथा है क्रेच तथा क्रचफील्ड। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्रेच तथा क्रचफील्ड। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक नहीं है जो राष्ट्रीय अखंडता को बाधित करता है? ऑप्शन है पूंजी का अभाव, क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पूंजी का अभाव। अगला प्रश्न है आपका, जादू विज्ञान की दोगली बहन है, यह किसका कथन है? ऑप्शन है टाइलर, मैक्स मूलर, मैरेट, फ्रेजर। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेजर। और इसी के साथ दोस्तों वर्ष 2005 की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।
अगले वर्ष की श्रृंखला लेकर।